हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज इस वीडियो सीरीज के 14th एपिसोड में हम देखेंगे एक्सरे एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे सर डॉक्टर अमित गुप्ता सर द्वारा सिलेक्ट किए हुए हैं। एंड क्वेश्चंस को मैं एज ए स्टूडेंट ना कि टीचर आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड साथ ही आपको बताऊंगा कि क्या मेरी अप्रोच थी जिससे कि मैं फिजिक्स में 170 आउट ऑफ 180 स्कोर कर पाया नीट में। तो फ्रेंड्स, जब आप इस वीडियो सीरीज को अटेंड करेंगे तो आपके होल टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा एंड साथ ही आपको अमित सर द्वारा सिलेक्ट किए हुए 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा फर्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसमें वो लिखा है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 3 times the velocity of electron if the ratio of de Broglie wavelength of particle and electron is 1.8 into 10 to the power minus 4, then find mass of particle if mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। फ्रेंड्स, इसमें हमें निकालना है कि पार्टिकल का मास क्या होगा अगर उनकी जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो 3 times है इलेक्ट्रॉन की एंड उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो रेशो है 1.8 into 10 to the power minus 4 है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है H/m/v। H/m/v होता है, H यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, मास उस पार्टिकल का एंड वेलोसिटी क्या होती है अपॉन में क्या होता है ये लैम्डा या फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें मान लेते हैं कि जो पार्टिकल है पार्टिकल का डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है लैम्डा पी मान लेते हैं इक्वल्स टू H/m मास, उस पार्टिकल का मास हमें निकालना है mp इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी 3 times ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से 3 times है, 3 times है तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है v है, तो इसकी क्या हो जाएगी 3v हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये हो गया डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी, पार्टिकल की। अब इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या आएगी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी। तो फ्रेंड्स, इसका रेशो निकाल लेंगे हम लैम्डा पी अपॉन लैम्डा ई करेंगे। लैम्डा पी अपॉन लैम्डा ई इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा H अपॉन मास ऑफ पार्टिकल इंटू 3v हो जाएगा अपॉन लैम्डा ई इक्वल्स टू क्या है H/m/e/v। फ्रेंड्स देखिए, ये H एंड ये H कैंसिल हो जाएगा या फिर हम बाद में करें तो ये ऊपर चला जाएगा तो अपॉन में कट जाएगा एंड v से v कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या आएगा लैम्डा पी अपॉन लैम्डा ई इक्वल्स टू ये m e नीचे है तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन 3mp मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ पार्टिकल। तो फ्रेंड्स देखिए, लैम्डा पी अपॉन लैम्डा पी अपॉन मतलब कि वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन का रेशियो क्या है 1.8 into 10 की पावर माइनस 4। तो इसका हमें पता है क्या है 1.8 into 10 की पावर माइनस 4 इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है क्या है 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 अपॉन 3 मास ऑफ पार्टिकल, ये हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स, हमारा मास ऑफ पार्टिकल क्या आएगा, मास ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू ये इधर आ जाएगा, इसको इसके नीचे ले जाते हैं क्या आएगा 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 अपॉन 3 into 1.8 into 10 की पावर माइनस 4 ये आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स देखिए 9.1 है, ये 9.1 है तो मैं इसको लगभग 9 मान सकता हूँ। तो इसको काटूंगा तो क्या आ जाएगा 3 1 से 3 से 9। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 3, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 6 3 से 18, 6 5 से 30। अब इससे काटेंगे तो 3 से क्या जाएगा 1 टाइम्स जाएगा 1 एंड 2 टाइम्स 20 से क्या जाएगा 3 से 6 से 18 6 इंटू 10 की पावर। तो फ्रेंड्स देखिए माइनस 4 है तो माइनस 4 ऊपर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा तो माइनस 31 से में से क्या जाएगा 4 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 27। तो फ्रेंड्स देखिए, मास ऑफ पार्टिकल, उस पार्टिकल का मास क्या है, उस पार्टिकल का मास है 1.66 into 10 की पावर माइनस 27। तो फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा आंसर। अब फ्रेंड्स, एक कंसेप्ट याद रखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ के हिसाब से कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, जैसे अगर ये न्यूक्लियस है
तो न्यूक्लियर शेल मान लिया, इसकी कोई सी एक शेल मान ली या फिर कोई सी ऑर्बिट, उस ऑर्बिट में अगर कोई सा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ऐसा मानते हैं कि वो वेव फॉर्म में मूव करता है, ऐसा मानते हैं कि वो उसकी वेव फॉर्म में मूव करता है, मतलब कि वेव की तरफ उस ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है। तो फ्रेंड्स इसका एक रिलेशन होता है कि 2πr r है उसकी रेडियस, मतलब कि उस ऑर्बिट की सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू होता है NH/mv। तो फ्रेंड्स देखिए ये क्या है, H/mv क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। फ्रेंड्स उस पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ इनटू जिस ऑर्बिट में, जिस सेल में वो मूव कर रहा है, उसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उसके इक्वल होगा, उसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा। तो फ्रेंड्स आप इस कंसेप्ट को भी याद रखिएगा कि ये रिलेशन ऐसा होता है कि सर्कमफेरेंस एंड NH/mv ये इक्वल होते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं वो कि अ एक्सरे ट्यूब इज ऑपरेटिंग at 20 kilovolt. A electron after first collision emit a photon of X-ray with 5% of its kinetic energy. Find wavelength of photon. तो फ्रेंड्स इसमें बोल रहे हैं कि एक एक्सरे ट्यूब है जो कि 20 किलो वोल्ट पर ऑपरेट हो रही है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है कॉलिजन के बाद अपनी काइनेटिक एनर्जी के 5% से एक एक्सरे इमिट करता है या फिर एक एक्सरे का फोटोन इमिट करता है। तो हमें बताना है कि उस फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसे इसको कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, ये जो ये एक्सरे इमिट होती है, क्या होता है, पहले हमारा क्या होता था कि फोटोन अगर आते थे इस तरह से, अगर फोटोन आ रहा है तो फोटोन इस तरह से अगर इसके ऊपर टकराते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते थे, इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते थे। लेकिन एक्सरे ट्यूब या फिर जो एक्सरे निकलती है वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है इसमें कि इसमें क्या होता है, इसके ऊपर अभी इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और फोटोन लग रहे थे। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग की जाती है, इलेक्ट्रॉन्स को फेंका जाता है किसी सरफेस के ऊपर। तो उस सरफेस के ऊपर टक्कर के बाद उस सरफेस से टकराते हैं वो, तो क्या होता है उस सरफेस से जो रेज निकलती हैं उन्हें बोलते हैं एक्स रेज। अगर उनकी वेवलेंथ जो है एक्सरे की अगर कंपैरिजन में हो तो उन्हें वो एक्स रेज होती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जस्ट अपोजिट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन डालते थे तो इलेक्ट्रॉन निकलते थे, लेकिन एक्सरे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डालते हैं और एक्सरे निकलती है। तो फ्रेंड्स अब इसमें क्या बोल रहे हैं वो कि एक इलेक्ट्रॉन डाला तो एक एक्सरे निकली जो कि उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की 5% के उसकी वेवलेंथ है। तो फ्रेंड्स देखिए जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या है, तो मैक्सिमम देखिए क्या है 20 किलो वोल्ट, इतने बार ऑपरेट कर रहा है। तो ऑपरेट कर रहा है तो ये क्या है, वोल्ट है। तो हमें पता है एनर्जी क्या होती है, QV होती है, QV। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या आएगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, चार्ज, उसका चार्ज क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू वोल्ट क्या है 20 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो फ्रेंड्स ये क्या आएगी, एनर्जी आएगी। इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻3.2, ये हो जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा -15। तो फ्रेंड्स इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर मैं इसकी ये इलेक्ट्रॉन है इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा। वैल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन लिख दूंगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रेंड्स या तो इस तरह लिख सकते हैं या फिर इस तरह लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर ये अगर इस तरह से लिखेंगे तो हमारा लैम्डा हमें निकालना है। लैम्डा क्या है, इस एनर्जी का, ये जो एनर्जी है इस एनर्जी के 5% से जो है जो फोटोन निकल रहा है इस एनर्जी के 5% से निकल रहा है। तो मैं इसका 5% निकाल लूँगा। तो इसका 5% क्या आएगा, 20 इंटू 10⁻³ इंटू 5/5%। तो 5% निकाला, 5/100 किया, तो यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 5 100, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ तो फ्रेंड्स 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ गई, एनर्जी आ गई उस फोटोन की एनर्जी आ गई, इतनी एनर्जी से वो फोटोन इमिट होगा। तो फ्रेंड्स देखिए अब इससे मैं क्या करूँगा, लैम्डा निकाल लूँगा। लैम्डा क्या होता है, ये होता है
12400 अपॉन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रेंड्स देखिए ये आ गया हमारा कि लैम्डा हमें निकालना है, तो 12400 अपॉन ई किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, एंगस्ट्रॉन में निकल के आएगा। तो हम इसमें रखेंगे तो क्या होगा, 12400 अपॉन ई, एनर्जी क्या है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, तो हमारे आंसर आएगा क्या आएगा, एंगस्ट्रॉन में निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसको काटूंगा मैं, 3 जीरो है, 3 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल, तो एक पॉइंट, अब एक 10 बचा है, 10 तो एक पॉइंट इस तरफ खसक जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.4 या फिर 12.4 एंगस्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स ये आ गया हमारा आंसर कि जो वेवलेंथ है उस फोटोन की क्या आएगी, 12.4 एंगस्ट्रॉन आएगी। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया कि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट से सॉल्व कर रहे थे इस तरह से। आप दूसरी तरह से कर सकते हैं, कैसे, ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, जिस तरह से मैंने इसका 5% निकाला है, इसका निकाला 5%, तो ये इतना आया, तो आप उसी तरह से ये जो एनर्जी है इसका 5% निकालिएगा। निकालेंगे तो फिर हमारा एक फॉर्मूला होता है क्या, लैम्डा इक्वल्स टू HC अपॉन ई, HC अपॉन ई अगर आप करेंगे तो इससे भी कर सकते हैं। क्या कीजिए, पहले ये जो हमारी टोटल एनर्जी है इसका 5% निकालेंगे, हम 5% निकालेंगे तो हमारी एनर्जी आ जाएगी, कितनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा, जिस तरह मैंने ये निकाला तो उस एनर्जी का, वो एनर्जी हमें पता चल जाएगा। H हमें पता है, H इक्वल्स हमारा क्या होता है, 6.6 × 10⁻³ होता है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। C हमें पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸। तो फ्रेंड्स हमें इन दोनों की वैल्यू पता है, यही पता है, तो हम लैम्डा यहाँ से निकाल सकते हैं, तो तब भी इतना ही आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स आप ये करके देखिएगा इस तरह से। ये आ गया हमारा आंसर सेकंड क्वेश्चन का। हम देखेंगे हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहे हैं वो, इफ मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन फाइंड एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ He+। तो हमें He+ की एनर्जी बताना है अगर हाइड्रोजन की जो मिनिमम एनर्जी लेवल है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कैसे करेंगे इसे। हमारा जो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी स्टेट की एनर्जी निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 × Z² अपॉन N²। तो फ्रेंड्स देखिए ये क्या होता है, एनर्जी किसी भी, आपको किसी भी एटम की, किसी भी सेल की अगर एनर्जी निकालना है तो हाइड्रोजन की एनर्जी या फिर 13.6 हाइड्रोजन की एनर्जी क्या, जीरो स्टेट की, इंटू Z² अपॉन N²। Z² मतलब कि जिस एटम का निकालना है उसका एटॉमिक नंबर का स्क्वायर अपॉन N², जिस सेल का निकालना है, N मतलब कि जिस सेल, जिस स्टेट का निकालना है आपको उस स्टेट का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स हमें निकालना है He+ की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी निकालनी है, कितनी एनर्जी होगी। तो फ्रेंड्स देखिए एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, जैसे कि अगर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो इसमें फ्रेंड्स देखिए ये अगर ग्राउंड स्टेट है तो फ्रेंड्स देखिए ग्राउंड स्टेट ये हमारी फर्स्ट स्टेट होती है, न्यूक्लियस से हम गिनते हैं, फर्स्ट सेल जो होती है, फर्स्ट ऑर्बिट क्या होती है, ग्राउंड स्टेट होती है। इसके बाद जो फर्स्ट सेकंड सेल आती है, सेकंड सेल है, सेकंड स्टेट आती है, सेकंड ऑर्बिट, वो होती है हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एंड इसके बाद ये क्या होगी, हमारी सेकंड एक्साइटेड स्टेट होती है। इस तरह से आगे चलते रहता है। तो फ्रेंड्स हमारी क्या होती है, फर्स्ट जो ऑर्बिट होती है, फर्स्ट ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। एंड इसके बाद जो आगे जितनी भी स्टेट आती है उन्हें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। तो फ्रेंड्स हमें निकालना है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या होगी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, सेकंड शेल मतलब कि ये। तो फ्रेंड्स n पता चल गया हमें, यहाँ से क्या आएगा, एनर्जी निकालना है तो क्या आएगा, -13.6 × Z²। तो फ्रेंड्स देखिए He हमें निकालना है, He का निकालना है, तो He का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर अपॉन N² मतलब कि सेकंड सेल है तो सेकंड का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा -13.6 × 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल। तो फ्रेंड्स ये आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रेंड्स ये आ गया हमारा कि सेकंड सेल He की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या फिर सेकंड सेल की जो एनर्जी होगी कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी।
तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा ये थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि He की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी तो ये है, तो हाइड्रोजन की क्या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या होगी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या होगी? या आपको इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके दीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।